भाई सेने लैमन्स यू एब्सोल्यूट ब्यूटी भाई। क्रेजी गोलकीपिंग, 10 या 11 कॉर्नर डिफेंड करे हैं भाई ने। 1-0 टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो जो हमारा एक रिवेंज कह लो, जो भी कह लो, जो गुस्सा था मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एवर्टन, फर्स्ट लेग जो हमारे होम पे हुआ था, 10 मैन एवर्टन जो हमारे को हरा के गई थी 1-0, प्यार से हमने उनको 1-0 वापस किया भाई। विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स भाई। स्टार्टिंग विद साला रात के 1 तो 1:30 बजे मैचेस क्यों होते हैं भाई हमारे इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए। बट एनीवेज 1:30 हमने सोचा चलो अब मैच हुआ ही है तो थोड़ा सा एक एक्साइटिंग मैच देखने की होप करते हैं भाई हम। बट ऑफ कोर्स एवर्टन हैड अ गेम प्लान एंड एवर्टन वाज वांटिंग टू मेक मैनचेस्टर यूनाइटेड प्ले द वे दे वांटेड भाई। एवर्टन को एक कॉम्पैक्ट टाइप ऑफ डिफेंडिंग करनी थी। वो चाहते नहीं थे कि ज़्यादा स्पेसेस मिले मैनचेस्टर यूनाइटेड को। वो चाहते थे कि हम अगर कोई मिस्टेक करें तो वो काउंटर पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके गोल मारे, और वही उनका गेम प्लान था भाई। दे वर सिटिंग इन दैट लो स्लैश मिड ब्लॉक यार। पूरा मतलब कंजेस्टेड था वो वाला पार्ट ऑफ द मिडफील्ड। येस दे हैड अ फ्यू मोमेंट्स एंड कुछ कुछ फेजेस में उनका पोजेशन ज़्यादा था, बट आई थिंक ओवरऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड वर द बेटर टीम। बट मोर देन टॉकिंग अबाउट दिस मैच, लेट्स टॉक अबाउट हाउ प्रीमियर लीग इज शेपिंग अप। मतलब क्या स्टाइल ऑफ फुटबॉल पूरा चेंज हो चुका है, एंड अ लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद द वे आर्सेनल हैव स्टार्टेड प्लेइंग। मतलब वो जो आर्सेनल का पूरा एक सेट पीस एफसी हो जाता है ना, कि स्कोरिंग थ्रू कॉर्नर, स्कोरिंग थ्रू फ्री किक्स। मतलब प्रीमियर लीग हैज बीन द मोस्ट फिजिकल राइट नाउ देन इट हैज बीन एवर बिफोर, ऐसा मेरे को लगता है। एंड लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ अ लॉट ऑफ टीम्स हैव बीन जस्ट ऑन सेट पीसेस एंड कॉर्नर्स। एंड ये वाला एग्जांपल इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ हाउ एवर्टन वर ट्राइंग टू जस्ट क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर गोल्स थ्रू कॉर्नर्स। एंड वो कॉर्नर्स में भी भाई सने लामन्स के आसपास 6 बंदे उसको पकड़ के बैठे हैं ताकि उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो और वो कॉर्नर से हेडर मार पाए। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट एवर्टन्स गेम प्लान वाज, बट वी न्यू कि वो ऐसा ही कुछ करना चाह रहे हैं बिकॉज दे डिपेंड अ लॉट ऑन सेकंड बॉल्स एंड दो सेट पीसेस भाई। मतलब एज अ न्यूट्रल, एज अ फुटबॉल फैन अगर तुम देखो, चलो मैं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हूं तो मैं तो जागा हुआ था रात को देखने के लिए, इधर वेज यार कभी भी देखने को, it is so boring and dull with the way the this kind of football has shaped up. Because of course the managers and the teams are focusing more on results rather than the means. But as a football fan who is watching the game for 90 minutes, it is very dull, very boring and very uninspiring from both the teams यार। देखो आई वुडेंट से कि हम आउटराइट फेवरेट्स थे वाला गेम जीतने के लिए। लिटरली फर्स्ट हाफ वाज वेरी वेरी बोरिंग यार। मतलब यू आर लाइक कि कुछ तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो कोई, मतलब एटलीस्ट वी टेक इन द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। चाहे हम कैसेमीरो को थोड़ा और आगे पुश करें, या फिर यू नो कूनिया टेक शॉट्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स, समथिंग शुड हैपन। वी शुड नॉट जस्ट वेट ऑन अ सॉर्ट ऑफ काउंटर अटैक एंड जस्ट try to score a goal, or we should have been more creative. Bruno today did not have his best of games, probably a 6.5 7 out of 10 performance for Bruno as well. But जब हमारे को पता है कि एवर्टन साले सारे बंदे खड़ा कर देगी गोल के सामने, तो हमारे को उसको ब्रेक करना आना चाहिए। वो चलो इस वाले गेम में आ गया थ्रू अ क्रेजी सेस्को गोल एंड हिम कमिंग फ्रॉम द बेंच। बट एज अ टीम हु गॉट 3 पॉइंट्स, आई थिंक आई वॉज वेरी हैप्पी एंड मैंने सब कुछ माफ कर दिया कि चलो हमारे 3 पॉइंट आ गया, अभी हम बस 3 पॉइंट आगे हैं चेल्सी और लिवरपूल से, एंड वी आर जस्ट 3 पॉइंट्स बिहाइंड एस्टन विला एज वेल, राइट। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। टेबल देख के खुशी होती है। सुबह सुबह मतलब ऐसा हुआ कि चलो वसूल लिया कि सुबह 3:30 4 4:30 बजे तक जागे हैं। बट ओवरऑल फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्ट फुटबॉल एज अ स्पोर्ट, जो हमारे को मन करता है, एक्साइटमेंट होती है, चांसेस क्रिएट करें, एक आइडेंटिटी दिखे क्लब की, वो नहीं था भाई। ये वाला था कि किसी तरीके से 3 पॉइंट लेने हैं बाय हुक और बाय क्रुक, एंड वी गॉट दोज 3 पॉइंट्स। या द गेम स्टार्टेड, हम सब ने एक्सपेक्ट किया था। पहले तो सबसे बड़ा शॉक भाई कि लिसांड्रो मार्टिनेज इज नॉट इन द मैच डे स्क्वाड। उसको काफ इंजरी हुई है, इज आउट फॉर 1 to 2 weeks, एंड वी वर लाइक कि शिट अब लेनी ओरो, येस ही स्टार्टेड अ फ्यू मैचेस बट प्लेइंग स्टार्टिंग अ मैच आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एंड थोड़ा नर्वस लगता है, जो कि वो लगा भी था स्टार्ट में। बट आई थिंक ही हैड अ डिसेंट गेम भाई, है ना। सो लेनी ओरो स्टार्टेड इन प्लेस ऑफ लिसांड्रो मार्टिनेज। एंड ऊपर से वी एक्चुअली थॉट कि ये वाला लो स्लैश मिड ब्लॉक ब्रेक करने के लिए मे बी बेंजामिन सेस्को वॉज अ बेटर सूटेड प्लेयर टू स्टार्ट विद, नोइंग वॉट फॉर्म ही इज ऑल्सो इन भाई। बट Carrick stuck to a team he believes in, and he was like कि यार अगर मेरा सिस्टम इज नॉट
लाइक इफ यू आर नॉट ड्रॉपिंग पॉइंट्स, एक ड्रॉ आया है भाई लास्ट 5 मैचेस में और 4 विन्स आए हैं, इफ इट इज वर्किंग देन व्हाई डू आई नीड टू चेंज यार, है ना? मेरे प्लेयर्स में इतनी क्वालिटी है, वो डायनामिक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉट स्टार्टिंग बेंजामिन सेस्को. इवन आई वांटेड टू सी अ बेंजामिन सेस्को स्टार्ट कंसिडरिंग द फॉर्म एंड द कॉन्फिडेंस ही वाज कैरिंग. तो वो सब था. बट इट वाज ब्रायन एम्बुमो हु स्टार्टेड एज अ नंबर 9 एंड अहमद राइट अटैकिंग मिडफील्ड खेल रहा था, विच वॉज फाइन. बट फर्स्ट हाफ जैसे मैंने बोला कि इतना कुछ ज़्यादा क्रेजी नहीं था फॉर बोथ द टीम्स. येस, एक सेकेंड या थर्ड मिनट पे हमारे को एक बहुत ही अमेजिंग चांस क्रिएट हुआ था. वो डियोगो डालो छू भी कैसे नहीं पाया उस बॉल को, मेरे को कभी समझ नहीं आएगा. बट ओवरऑल डियोगो डालो वॉज एबल टू सॉर्ट ऑफ कर्ब द थ्रेट डिफेंसिवली, जो एनडीआईए काउंटर अटैक में क्रिएट कर रहा था. तो वो वाला चीज़ सॉर्टेड था. बट ओवरऑल फ्रॉम अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू, I think we could have done so much better. We could have made the game so much exciting यार. Then second half में सबका यही फैंस का था कि यार जल्दी से सेशको लाओ, मे बी ही कुड क्रिएट दैट डिफरेंस, स्पेशली यूजिंग दैट एरियल डुअल एबिलिटी यार. फिर 55th मिनट के आसपास अहमद गॉट सब्सटीट्यूटेड, सेशको केम इन. देन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स भाई केम अ क्रेजी गोल भाई. Three people, key people involved in the build up of the goal. First, that cross was absolutely crazy to find Brian Mbumo. Second, Brian Mbumo ka pass to Benjamin Sesko. The weight of the pass, the angle of the pass, and the space Sesko had in front of him was absolutely crazy. So credit to Brian Mbumo. And then Sesko making no errors and just placing the ball inside the goal, and it was 1-0 Manchester United, and that's all she wrote by, है ना? आई गॉट एक्साइटेड दैट फाइनली वी गॉट दैट गोल. सॉर्ट ऑफ अ काउंटर ही था, एक क्विक काउंटर था. इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड वर बिट स्लो यार, मतलब ट्रांजिशन में भी वी वर स्लो इन द काउंटर्स. एंड येस, दे वर probably 5 things we should have done better, but we were in the game. एंड हम बस कॉर्नर्स कंसीड कर रहे थे, और वही गेम प्लान था एवर्टन का कि किसी तरीके से, बिकॉज एक्चुअली में एवर्टन आर मोर थ्रेटनिंग when they score goals from corners and set pieces rather than that of an open play भाई. ये एक्चुअली में फैक्ट है उनका. दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ नंबर 9. लियम डिलाप से की बात कर रहे हैं वो चेल्सी के साथ कि वी ब्रिंग अ प्रॉपर नंबर 9 बिकॉज दे स्ट्रगल स्कोरिंग गोल्स फ्रॉम ओपन प्ले, सो दे रिलाई ऑन दोज कॉर्नर्स एंड सेट पीसेज. एंड तभी उनका यही था कि किसी तरीके से यूनाइटेड को पुश करो. एंड वो 11 कॉर्नर, 10 या 11 कॉर्नर लेके गए हैं भाई. अच्छा हुआ वो तो सेने लामंस था भाई, आर हीरो भाई. मैं वही अपनी रील भी बनाई मैंने यार, दैट एक अंधे Sene Lamans is better than Andre Onana bhai. That's how good he was. He was on point. He was able to punch the ball so many times. So hats off to बेंजामिन सेस्को. इट वॉज एब्सोल्यूट, क्या बोल रहा हूँ भाई, नींद में हूँ, सुबह के 5 बज रहे हैं. हैट्स ऑफ टू सेने लामंस फॉर डूइंग दैट भाई. एंड वो एक कॉन्फिडेंस देता है यूनाइटेड के डिफेंडर्स को, यूनाइटेड के फैंस को भाई. इनफैक्ट जैसे ओनाना के टाइम पे आई वुड हैव बीन सो नर्वस कि 11 कॉर्नर है. मैं तो सीरियसली, अगर आप मुझसे पूछते ना कि अगर एक तुम्हारी यूनाइटेड को 11 कॉर्नर कंसीड हो रहे हैं तो क्या लगता है एक गोल खाओगे, मैं 100% ओनाना के टाइम पे बोल देता कि एक गोल तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, मतलब मेरी टीम खाएगी खाएगी. But when it came to Sene Lamans, I had that confidence. ऐसा नहीं कि हम नहीं खा सकते थे, but I was more confident, and hats off to him. He's really shining at Manchester United, and this was the test. The fact that he was just covered with a lot of players, he was still able to punch the ball, shows grit, shows determination, shows his ability to evolve into one of the best goalkeepers यार. अभी वो transition है, अभी अपना potential दिखा रहा है यार. So ओवरऑल यही कहूंगा यार कि यस, परफॉर्मेंस वाइज वर वी द बेटर टीम? यस. कुड वी हैव प्लेड 10 times बेटर? वी शुड हैव प्लेड 10 times बेटर. बट आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट आई गॉट. एंड जैसे हमने बोला कि भाई 3 पॉइंट का डिफरेंस है हमारे नीचे भी, 3 पॉइंट का डिफरेंस है हमारे ऊपर भी. क्रिस्टल पैलेस इज द टीम वी प्ले नेक्स्ट ऑन 1st of March आई थिंक. एंड तब तक प्लेयर्स विल हैव इनफ टाइम टू रेस्ट. माउंट नॉट अवेलेबल, पता नहीं भाई, वो एक हफ्ते का इंजरी होती है उसको, फिर वो आता नहीं है. उसके बाद यू वोंट इवन हैव लीचा अवेलेबल फॉर दिस गेम भाई. सो लेनी ओरो probably will start the next game as well. एंड मैथिस डिलीट को तो अभी टाइम लगेगा भाई, 1 महीना और ना मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि यार बेंजामिन सेस्को स्टार्टिंग फ्रॉम द बेंच इज नॉट टू बी टेकन एज अ बैड थिंग यार. मतलब प्लेयर्स हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड की लेगेसी की बात करो, ओले गनर सोल्शायर वाज अ सुपर सब भाई. हिज जॉब वाज टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द गेम कमिंग फ्रॉम द बेंच, एंड ही डिड इट परफेक्टली भाई.
है ना? सो येस, सेस्को इज न्यू टू द प्रीमियर लीग एंड ही इज गेटिंग लिमिटेड मिनट्स, बट वो उसमें भी गोल मार रहा है. अगर वो गोल नहीं मारेगा तो ही हैज़ एन एक्सक्यूज एंड फैंस वोंट बेरी हिम बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग इनफ मिनट्स. तो वो कैरिक की गलती. बट अगर वो गोल मार रहा है तो उसी की वाहवाही कि यार लिमिटेड नंबर ऑफ मिनट्स में भी वो इतने गोल मार रहा है. सो आई थिंक इट इज right now it is the best thing for Benjamin Sesko to actually keep on coming from the bench and make use of that impact sub, because he has less pressure to score those goals, because obviously he has that excuse, या excuse तो नहीं बोलेंगे, but वो होगा कि उसके पास limited number of minutes ही मिलते हैं उसको खेलने के लिए. So instead of thinking it as a negative thing, मैं तो ये बोलूँगा United fans को और urge करूँगा कि think of it as a positive thing, that your striker is getting limited minutes but still scoring. I know कुछ Manchester United fans genuinely want him to start the game, but maybe next season यार, next season वो कर सकता है ये वाली चीज़. अभी he is getting into the groove, getting that confidence so that he can fire the next season यार. यही कहना चाहूँगा मैं. बाकी again, what were your thoughts in the game? Do let me know in the comment section. Love you guys. Bye. Bye, gun.